ऐसे नोट्स भेजे कि नहीं, क्री णबुल कारक बनता है, क्रियाम करोति इति कारकम, कारक कितने होते हैं, फिर उनमें से दूसरा कारक है कर्म कारक, उसमें ये। तो ये जो आप पूरा प्रपंच लिखना चाहते हैं, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं कि गड़बड़ है। आपको पूछा क्या गया है? आपसे पूछा यदि वैकुंठम में द्वितीया गई है तो पहले इसका आंसर एग्जामिनर ढूंढ रहा है। तुमसे वो कारक का विवेचन करो तो पूछा ही नहीं है, तुम जबरदस्ती काहे कारक का विवेचन घुसेड़ रहे हो? और घुसेड़ रहे हो तो थोड़ा बाद में घुसेड़ देना, तो पहले इसका आंसर लिख दो। हम तो इसके पक्ष में है पुष्पा दीदी, जो पूछा है पहले वही उका बता दे, फिर तुम्हारे पास टाइम हो तो नीचे लिख दो ना कि कारक 6 प्रकार के कारक होते हैं, सातवां संबंध को कारक नहीं माना गया, उसमें से दूसरा कारक कर्म कारक है, सभी कारकों का परिभाषा इस प्रकार हुई। जितना लिखना हो फिर नीचे लिख दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है? तुम टाइम है तो लिख दो, कम मजा आएगा तो ठीक है, नंबर देगा, नहीं तो तुमने तो आंसर पहले लिख ही दिया है। हाँ, ये लोग कह सकते हैं कि नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। आगे पीछे क्या हो जाएगा? आगे पीछे यही है कि पहले आगे ये, वो पीछे की चीज है। तुम जब कारक की परिभाषा देके कारक बताने लगते हो, 6 होते हैं, ये कारक नहीं होता, संबंध का, फिर लिखते हो कि इसमें वैकुंठम में द्वितीया क्यों है, तो तुमने आगे पीछे कर दिया। आगे लिखना चाहिए इसको, तो तुमने पीछे की चीज को आगे लिख दिया। अपने को क्या करना है? जो पूछा है उसको पहले लिख दो, इसके बाद समय है तो तुम्हारे पास लिखने के लिए तो बहुत, फिर लिखते रहो। इसी प्रकार और उदाहरण दे दो, अधिवसत वैकुंठम उपवसति दे दो, अधिवसति दे दो, और सारे उदाहरण। पुलशैन मैडम सही। तो क्या मूल तत्व लिखना है? आप ये कहें सर फाइनली एक आप आंसर बना दीजिए, आप आंसर राइटिंग कर दीजिए, आप ऐसा कर, देखिए ये सब चीजें ना, सबका अपना कैपेसिटी अलग है। पुलशैन मैडम सही बोले, बताइए। मान लो हम जो आंसर राइटिंग करेंगे या कि कोई और करेगा, तो हो सकता है आप उसको 3 घंटे में लिख लो जो बनाया है, और उसी पेपर को कोई 4 घंटे में लिख पाता है, तो वो तो नोट्स उसके लिए शिक्षा लेतर हो गया। आपने जितना लिखा है वो आप 3 घंटे में लिख पा रहे हो ना, बगल वाले के लिए वो नोट्स तो खतरनाक हो जाएगा, वो उसको रटने लगेगा, उसको लिखने के चक्कर में तो उसका 2 क्वेश्चन छूट गया, तो छीछा लेतर हो गया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपना राइटिंग, अपना नोट्स, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हर आदमी को आप न्योता देते हो। पुष्पा दीदी तो केवल कहती है, न्योता नहीं देती कभी। मान लो पुष्पा दीदी न्योता दे, सब लोग जाए, तो जितना राम जन्म खाएंगे उतना हम खा पाएंगे? राम जन्म पहले 18 पूरी खाते थे, पहले नाश्ता हुआ है उनका, 18 पूरी में नाश्ता, हम 18 पूरी में 5 दिन खाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई राम जन्म भैया की जो हैसियत है खाने की, पचा लेने की, केवल खाना जरूरी नहीं है कि आप कितना खा लिए, वो 18 पूरी खा के सुबह रात भर जाकर हम सब पचा के तुम। आप उतने नोट्स बनाओ ना जितना हम रट पाएंगे, जितना हम लिख पाएंगे। तुम्हारा वो पुष्पा दीदी के नोट्स तुम्हारे किस काम का? पुलसाइन मैडम का नोट्स तुम्हारे, पुलसाइन मैडम का नोट्स पुलसाइन मैडम के काम आएगा। पुलसाइन मैडम भाई वो 2 पेज लिख लेती है फटाफट, धा 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 धा, और तो सोच सोच के लिखता है, बचा बचा के देख देख के, तो नहीं चल पाएगा। हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना नोट्स बनाएं, ये पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है। या लोग कहते हैं हमारा बनाया तुम्हारे काम का नहीं होगा, हम बता सकते हैं कितना करो, तो हमने बता दिया, गलत तो नहीं करें। हाँ, वही सबके लिए भाई। मान लो ये तो 8 घंटा सोती है, मान लो, अब वो 6 घंटा सोती है। अब कुछ है, पुष्पा दीदी कहती सर हमको नींद नहीं आती। अब ले 3 जने हैं, 3 मेरे के हैं, ये 8 घंटा के पहले उठती नहीं है, अब वो 4-5 घंटे में सवेरे 4 बजे उठ जाती है। अब पुष्पा दीदी सोती नहीं आई। अब 3 जने हैं, तीनों रिजल्ट की परीक्षा करें, अब बताओ तीनों के लिए रात बराबर है क्या? नो। कोई आदमी रात भर जाग रहा है, कोई आदमी खाते सट्टे से सो जाता है, सवेरे 7 बजे उठता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई आदमी रात में देर तक जगह, सवेरे जल्दी उठा। अब पुष्पा दीदी बैठे जो है झूठ घूर रही है, रात है, करवटें बदलती रहती। अब मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि देखिए सबका दिन अलग है, सबकी रात अलग है, सबका भोजन अलग है, सबका चिंतन अलग है, सबके रटने की सामर्थ्य अलग है, सबके लिखने की स्पीड अलग है। जो देखिए, जो अब ये चुटकी नेहा हरे रट ले ही, अब वो पुष्पा दीदी के बस का नहीं है। वो रटात रटात आधी उम्र बीत गया है, अब उतना नहीं रटाता। जब रटात रहा हाई स्कूल इंटर में, गलत कहीं पुष्पा दीदी बताओ। अब बुढ़ाई दर पढ़ाई के पड़त है तो उतना रटाए हैं। अभी रटात पांडे जी हैं, उनका खाए बनावे के कपड़ा ड्रेस पास साफ करे, खाना बनावे के झाड़ू लगा पोछा, इनका कौन झाड़ू पोछा, इनका कौन पानी करा देखे। तो हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी, अपना सामर्थ्य, अपना घरेलू परिस्थितियां, अपनी लेखनी, अपनी स्पीड सबकी अलग है। इसलिए हम तो यही कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति को, हर व्यक्ति का नोट्स अपना होना चाहिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, हम उतना बता रहे हैं जितना सबको लिखना ही चाहिए, वो काम इतना नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें आप कितना आगे विस्तार करोगे, कितना निष्कर्ष लिखोगे, कितनी प्रस्तावना करोगे, आप अपने से जोड़ लो। हमने बताया कि भाई इसको इतना तो लिखना ही चाहिए, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें आप आगे विस्तार कर लो अपने सामर्थ्य के हिसाब से। हमारी सामर्थ्य कम है तो इतने लिखो, किसी बच्चे कैसे निकाल के तो हमें बार-बार ये कहते हो लिखो 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 केवल लिखो। यदि आपको कुछ करना है ना तो स्पीड बढ़ाओ, शुद्ध लिखो, कम ही लिखो लेकिन शुद्ध लिखो, कम ही लिखो, शुद्ध लिखो। ज्यादा लिखने के चक्कर में क्वेश्चन मत छोड़ो। यही सूत्र वाक्य चाहे तो आप लिख लो, दीवार में लिख करके रख लो, और जिस आदमी का क्वेश्चन छूट जाएगा बस वही फेल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनको 200 श्लोक लेना है, तो 200 लोगों में जो भी पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वही फाइट कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो जो फेल हुआ वो गधा है, ऐसा नहीं है। जो फेल हुआ वो गधा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो फेल हो रहा है बस वो ठीक से आंसर को लिख नहीं पाया। यदि वो लिख देता तो कुछ और होता।
तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो इसमें पास होने का ये छात्र केंद्रित परीक्षा है, पूरी तरह से आप पर केंद्रित है, आप कितना रट पाए। आप जो रटे थे बहुत बार ऐसा होगा कि आप रटे समय 20 क्वेश्चन आपको आता था, आप उस समय रट गए, हाय मैं पूरा आराम लिख नहीं पाए। अब तेज तो ये थी इनकी तेजी में कभी नहीं थी, लिख नहीं पाई। क्या क्या नहीं हो गई? नहीं, होशियार थे, राइट नहीं कर पाई। तो हर वो आदमी फेल हो जाएगा जो होशियार होते हुए भी वहां पर भाई लिखने का नंबर मिलेगा। तुम कितना याद किया उसका कोई नंबर, पूछेगा इंटरव्यू है नहीं इसमें, तो आप किसी एग्जामिनर के सामने जाओगे नहीं, तो हमेशा वही उतना ही रटो, उतना ही लिखो, उतना ही पढ़ो जितना हम लिख पाए। बहुत अच्छा नोट्स बना लिया 3 पेज 4 पेज, तो क्या करोगे इसको? ये बड़ा नोट्स तुमको फेल करा देगा। अब ये मेरा पूरा अनुभव है, इसी बात को मैं रोज रोज कहता हूँ। और एक ताजा उदाहरण दे दूं अपनी जिंदगी का। मैं बीएचयू का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसका मतलब मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं बहुत तेज था सबसे, ऐसा एकदम नहीं है। हमसे बहुत तेज तर्राट लोग थे, बल्कि जिनसे हम पढ़े थे वो हमको पढ़ाते थे, इतने तेज थे। पर पेपर ऐसा आया कि सबसे बनता था। पेपर बीएचयू का ऐसा आया कि सबसे बनता था। उसमें एक प्रश्न काव्य प्रकाश हमारे प्रीवियस में था, उसमें आया कि काव्य प्रयोजनम विवेचयत। तो काव्य प्रयोजन, अब बताओ दूसरे कारिका है किसको नहीं आता है? जो एमए पढ़ा है सबको काव्य प्रयोजन आता था। तो सबको बहुत ज्यादा आता था, हमको थोड़ा कम आता था। कम आता था मतलब हम कम लिखे ही थे, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन बहुत लिखने होते थे। और हमारे साथ के पढ़ने वाले लोग थे उनको बहुत आता था। तो 3 घंटे मिलता है बीएचयू में, तो 3 घंटे में एक हमारा जो साथी हमको पढ़ाता था, साथ में पढ़ते थे, वो 1.5 घंटे केवल काव्य प्रयोजन लिखा। बहुत बढ़िया लिखा, 12 नंबर का था। 3 घंटा है, 29 क्वेश्चन आते थे, 1.5 घंटे केवल काव्य प्रयोजन लिखा। बाद में लगा कि काव्य प्रकाश में फेल हो जाएगा वो, 30-40 नंबर पा गया। भाई वो 40 नंबर का किए था, 40 पूरा पा गया। बहुत अच्छा लिखा था। और हम 1.5-2 पेज में लिखे, जयराम जी की फिर आगे बढ़े, हम पूरा क्वेश्चन करके आए। तो हम काव्य प्रकाश में 86 नंबर पाए थे। अब मैं आपको बता दूं, 86 नंबर पाने लायक वो था, 40 नंबर पाने लायक हम थे। उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं था जो उससे नहीं बनता था, मुझसे भी बनता था, हम दोनों लोगों से बनता था। बस हम कॉपी में लिख ही आए तो हमको नंबर मिला, वो नहीं लिख पाया उसको नंबर नहीं मिला। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि आगे कौन बढ़ने वाला है। भाई नंबर तो कॉपी में लिखने का मिलेगा ना, याद है तुमको इसका नहीं।